नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मांड क्लास के यूट्यूब चैनल में रीजनिंग के एक चैप्टर गणित संबंधी प्रश्न के पार्ट 1 और पार्ट 2 कराने के बाद अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 के क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, जैसे जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर किस समय होंगी। सवाल समझिए कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी। तो अगर मैं चित्र देखता हूं तो कुछ इस प्रकार दोनों सुइयां होती हैं। तो हमें ये समय बताना है। सवाल ये भी हो सकता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। विपरीत कब होंगी यानी अपोजिट कब होंगी। सवाल ये भी हो सकता है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में दोनों सुइयां समकोण पर कब होंगी। ठीक है, 3 बजे से 4 बजे के बीच में समकोण पर कब होंगी, विपरीत कब होंगी, एक दूसरे के ऊपर कब होंगी, दोनों के बीच 10 मिनट की दूरी कब होगी, 30 डिग्री का एंगल कब बनना होगा, 60 डिग्री का एंगल कब बनना होगा। ये सारी बातें क्वेश्चन। इन सब बातों को क्लियर तरीके से जानने के लिए आप हमारी कुछ बातें जानें। जब हम ये जानते हैं कि 360 डिग्री का ये खाना होता है और इसमें 12 खाने होते हैं, तो एक खाने का मतलब क्या है 30 डिग्री। और उस 30 डिग्री को चलने के लिए 12 बजे से 1 बजे तक आने के लिए जो मिनट की सुई है वो 5 मिनट लेती है। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि 30 डिग्री का एंगल ये कोण हो गया। कितने खाने बने? 1। कितने मिनट की दूरी चली? 5 मिनट। बस यही खेल है। 60 डिग्री का कोण 2 खाने 10 मिनट की दूरी। 90 डिग्री का कोण 3 खाने 15 मिनट की दूरी। 0 डिग्री का कोण 0 खाना 0 मिनट और 180 डिग्री का कोण 6 खाने 30 मिनट। जो ये 0 डिग्री का कोण है, 0 खाने का फर्क है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर। और जो ये 180 डिग्री का मतलब है, इसका मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत। और जो ये 90 डिग्री का मतलब है, इसका मतलब है समकोण पर यानी 90 डिग्री पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब सवाल वाला आपसे इनमें से ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। आप जान लीजिए इनमें से ही कोई क्वेश्चन पूछेगा। या तो वो पूछेगा कि आप बताइए 5 मिनट की दूरी कब होगी, 10 मिनट की दूरी कब होगी, 15 मिनट की दूरी कब होगी, 0 मिनट की दूरी कब होगी, 30 मिनट की दूरी कब होगी। या वो पूछेगा 1 खाने का फर्क कब होगा, 2 खाने का फर्क कब होगा, 3 खाने का फर्क कब होगा, या 0 खाने का फर्क कब होगा, 6 खाने का फर्क क्या होगा। या वो पूछेगा 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीका लाया गया इन सवालों के लिए। जानिए क्या तरीका है। मैंने सवाल बोला है कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक दूसरे के ऊपर, यानी ये सिचुएशन किस समय होगी। तो एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब उनके बीच 0 डिग्री का कोण, उनके बीच 0 खाने का फर्क,
उनके बीच 0 मिनट की दूरी। तो 3 तो बज ही रहे, 3 बजे का काम खत्म। अब हमें सिर्फ मिनट का हिसाब लगाना है। तो आप जिस समय ये पूछा गया है 3 बजकर, उस 3 में जितने खाने का फर्क हो उतना जोड़कर और उतना ही घटाकर उसमें 60/11 से गुना कर दीजिए, मिनट निकल जाएंगे। एक ही बार में सारी कहानी खत्म। अगर वो कहता है कि एक दूसरे के विपरीत मतलब 6 खाने का फर्क, 6 जोड़ दीजिए और 6 घटा दीजिए, 60/11 से गुना कर दीजिए। वो कहता है समकोण मतलब 3 खाने, तो इस समय में 3 जोड़ दीजिए और 3 घटा दीजिए, तब 60/11 से गुना कर दीजिए, मिनट निकल जाएगी, क्योंकि घंटे आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। वो कहता है 5 मिनट की दूरी, यानी 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो 30 डिग्री का मतलब एक खाना, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए, 60/11 से गुना कर दीजिए। वो कहता है 10 मिनट की दूरी कब होगी, यानी 60 डिग्री का खाना, यानी 2 खाने, तो उसमें 2 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए, 60/11 से गुना कर दीजिए। तो जोड़ना घटाना इसका मतलब 2 बार बनेगा, लेकिन कुछ चीजों में जोड़कर भी वही आया, घटाकर भी वही आया, तब वो एक ही बार बनेगा। अब जरा जानिए कहाँ क्या करना है। सबसे पहले सवाल जिसमें लिखा गया है कि एक दूसरे के ऊपर किस समय होगी, तो 3 बजकर मिनट निकालने के लिए इस 3 में 0 जोड़ा गया पहले और 60/11 से गुना किया गया, और 3 में से 0 घटाया गया, तब 60/11 से गुना किया गया। तो चाहे मैं 3 में 0 जोड़ूं या घटाऊं, बात तो एक ही है। 60 से गुना हो गई, आ गए 180/11। 60 से गुना होकर क्या आ गया, 180/11। 11 एकम 11, 70, 11 छिक्का 66, 4 बचे 16 से ही 4/11। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। 3 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, अर्थात उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनना होगा, उनके बीच 0 मिनट की दूरी होगी। कई बार वो 4/11 मिनट को भी चेंज कर देता है सेकंड में। इस 4/11 मिनट को अगर मैं सेकंडों में चेंज करूं तो 4/11 में 60 से गुना हो जाएगी, केवल 60 से, तो ये आ गया 240/11, यानी 11 दूनी 22, 2 बचा 20, 21 सही 9/11। तो 3 बजकर 16 सही 21 सही 9/16, 3 बजकर 16 मिनट और 21 सही 9/11 सेकंड पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, नहीं ऊपर होंगे, सॉरी, ये सिचुएशन क्या ऊपर वाली। अब मैं दूसरी सिचुएशन में जाता हूं, जब वो कहता है कि एक दूसरे के विपरीत कब होंगे। तो विपरीत होने के लिए जैसे मान लीजिए 6 बजे, ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। 5 बजे, ठीक है। मैं समय ले रहा हूं 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक दूसरे के विपरीत कब होंगे। 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक दूसरे से विपरीत कब होगी, तो 3 तो बज ही रहे होंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब हमें बात करनी है मिनटों की, तो मैंने विपरीत के लिए क्या कहा कि 6 खाने या 180 डिग्री या 30 मिनट की दूरी, वो विपरीत कहे, चाहे 30 मिनट की दूरी कहे, चाहे 6 खानों का फर्क कहे, चाहे 180 डिग्री का कोण कहे। तो 3 बजकर इस 3 में 6 जोड़कर या 6 घटाकर 60/11 से गुना कर। तो घटाने पर ये चूंकि माइनस का आ रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक बात जान लेंगे कि अगर वो 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 के बीच, 5 से 6 के बीच
और 6 से 7 के बीच पूछता है, तब तो 6 जोड़कर 60/11 से गुना कर दो, मिनट निकल जाएंगे। अगर वो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 के बीच पूछता है, तब 6 घटा दो, तब 60/11 से गुना करो। तो ध्यान रखने की बात क्या हो गई, क्योंकि विपरीत एक ही बार होती है, 2 बार नहीं होगी। ऊपर भी एक ही बार होती है, इसीलिए वो 0 जोड़ घटा के एक ही आ रहा था। विपरीत भी एक ही आएगा। 1 से लेकर 6 तक के लिए 6 जोड़ दो, तब 60/11 से गुना कर दो, और 7 से लेकर 12 तक के लिए 6 घटा दो, तब 60/11 से गुना करो। अब इस बात को ध्यान रखते हुए, तो चूंकि ये 3:04, 3 बजे से 4 बजे के बीच का जो समय है, वो उसमें 6 जोड़ा जाएगा। तो 6 के 9, 9 छिक्का 540/11, 540 से भाग दी 1144, 10 बचा 1199, 49 सही 1/11, यानी 3:49 सही 1/11 मिनट पर। देखो जरा, 3:50 से थोड़ा सा जस्ट नीचे, 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। आगे देखिए, अगर वो कहता सवाल वाला कि 7 बजे से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, तो मैं ये जानता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है कि 7 तो बज रहे हैं, मिनट ही तो निकालिए। तब इस 7 में 7 से 12 के टाइम में क्या करना है, 6 घटाना है, तब 60/11 से गुना करना। ठीक है, तो यहाँ 7 में से 6 गए 1 गुना 60/11 आ गया, 11×55, 5 सही 5/11, यानी 7:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। ठीक है भाइयों, इसके बाद आगे देखिए, हमने बात ऊपर की करी, विपरीत की करी, अब हम बात करते हैं समकोण की। तो समकोण के लिए भी यही बात है कि हर आधा घंटे में समकोण बनता है। मान लीजिए मैंने पूछा कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में सुइयां कब कब समकोण पर होंगी, सुइयां कब कब समकोण पर होंगी। तो जानिए, 1 तो बज ही रहे हैं, मिनट निकाल लिए, 1 में 3 जोड़ लो, तब 60/11 से गुना करो, और 1 में से 3 घटा लो, तब 60/11 से गुना करो। तो यहां मैं जानता हूं, चूंकि 1 में से तो 3 घटेगा नहीं, ये काम मैं यहां भी कर सकता था, मैं यहां भी बताने जा रहा हूं। आप 1 मत मानो, इसे 12 और 1 13 मान लो, 13 में से 3 में कितने बचे, 10, और यहाँ 1 और 3 4, 4 गुना 60 यानी 240/11, तो 11 दूनी 22, 21 सही 9/11, तो 1:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से समकोण पर होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, अर्थात 3 खानों का फर्क होगा, अर्थात 15 मिनट की बीच की दूरी होगी। तो वो कुछ भी पूछ सकता है ना, उसी तरह से मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने बताया 1 से 2 के बीच हर आधे घंटे में समकोण बनेगा, एक 1 से 1.5 तक, दूसरा 1.5 से 2 तक। जानिए दूसरा कैसे बनेगा, मैंने बताया जोड़ के घटा के, तो घटाने में 1 में से 3 तो नहीं घट रहा, तो आप इसे 12 में 1 जोड़ के 13 कर लो, 13 में से 3 के 10, 10 गुना 60 600/11, 11 पंजे 55, 50 हो गया, 1144, 54 सही 1:54 सही 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण पर होंगी। तो आपने देखा 1 से 1.5 के बीच में आ गया एक टाइम, दूसरा टाइम 1.5 से 2 के बीच में आ गया। तो वो इस तरीके से आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई 2 बजे से 3 बजे के बीच में सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी कब होगी, 3 बजे से 4 बजे के बीच में 10 मिनट की दूरी,
यानी दो खानों का फर्क, 10 मिनट का मतलब दो खाने, या 60 डिग्री का कोण, कुछ भी पूछ सकता है। तो 3 तो बज रहे हैं, 3 में 2 ही जोड़ कर तब 60/11 से गुना करके मिनट निकाल लो, और 3 में से 2 घटा कर तब 60/11 से गुना करके निकाल लो। 5 छंग 300/11, 11 दूनी 22, 8, 11 सत्ते 77, 27 सही, 3:27 सही, 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 10 मिनट की दूरी होगी, 60 डिग्री का एंगल बनना होगा, दो खानों का फर्क होगा। एक 3 में से 2 घटाए 1 गुना 60/11 यानी 5 सही 5/11, 3:05 सही 5/11 मिनट पर भी सुइयों के बीच दो खानों का फर्क होगा, अर्थात 10 मिनट की दूरी होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि असली खेल खानों का है। वो जो भी कहता है, 0 डिग्री कहता है तो कोई खाना जोड़ना घटाना नहीं, एक खाना कहता है 30 डिग्री कहता है तो एक ही जोड़ना एक घटाना, तब 60/11 से गुना करनी, 60 डिग्री कहता है तब भी 2 से, 90 3 से, और 180 डिग्री में 6 खानों से। अब ये हुआ आपका पार्ट 3। इसके बाद अब आप पार्ट 4 के लिए हमारा नेक्स्ट पार्ट देखें। धन्यवाद।